सवाल नहीं है जिसके बारे में जनता बहुत चिंता करती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता है क्या है? जो बाकी बचे हुए इजी मॉडरेट लेवल के सवाल, अगर तुमने उसमें सिली मिस्टेक नहीं करी होती, उसमें कैलकुलेशन एरर नहीं करी होती, वो वाले सही हो जाते जो सब सही कर रहे हैं, तब जाके तुम सेलेक्ट हो पाते, है ना? तो इसीलिए तुमको वो चीज पर फोकस नहीं करना है। इसलिए आपने देखा होगा, मेरी अभी तक इतनी क्लासें तुम लोगों ने कर ली, क्या कभी मैंने तुम्हें एकदम लीग से हटके कोई सवाल कराया हो? करा सकता हूं मैं, ये रखी किताबें, 10 सवाल करवा सकता हूं मैं आपको लीग से हटके, और आपको लगेगा सर ऐसा तो कभी नहीं देखा हमने। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये, जब कोचिंग की फील्ड बनी थी तो मुद्दा ये नहीं था कि लीग से हटके सवाल कराना, अपने आप को अलग स्टैंड आउट दिखना। मुद्दा ये था, जो टीचर बने थे वो पता क्यों बने थे? चीजों को आसान तरीके से समझाना, इजी वे में समझाना, जो चीजें बच्चों को तकलीफ देती हैं उसको आसान कर करके समझा दीजिए। ये नहीं था कि हम कुछ नया दिखाएं आपको, ऐसा तो कभी नहीं था ना। लेकिन अब हुआ क्या, समय के साथ साथ चीजें बदलती गई, तो तुम भी वो देखते हो, हम भी वो देखते हैं। कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, बच्चों को जो पसंद है वो तो करते ही हैं फिर लोग। और अगर सही बताएं, आप मैं नहीं कि मेरी बात मानो, आप पिछले 5 साल के पेपर उठा लो, 5 साल लगाओ पेपर उठा लो, 10% सवाल ही तुमको ऐसे दिखेंगे जो घुमा फिरा के पूछे, लेकिन है सिलेबस के अंदर के, घुमा फिरा के पूछे, सिर्फ 10% दिखेंगे। 90% सवाल तुम्हारे जितने अभी तक पढ़ा हुआ है उतना सब देखा मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सभी यही पढ़ा रहे हैं, सभी यही पढ़ा रहे हैं यार। जीओसी जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या कोई और नहीं पढ़ा रहा होगा? पढ़ा रहा होगा, मुझसे अच्छा पढ़ा रहे होंगे, ऑफलाइन में पढ़ा रहे होंगे, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे होंगे। लेकिन मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा तो ये था ना कि बाकी 90% बच्चे सवालों पर आपने फोकस किया कि नहीं किया, ठीक है? तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका आरडीएस आपको पता होना चाहिए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर आप समझ गए, अगर आपने आरडीएस पकड़ लिया, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे कि मेरे मेरे नंबर ना आने का कारण क्या रहा है, क्यों नहीं आ पा रहे हैं नंबर, क्या हम बहुत बेसिक चीजों में संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको सुधारो, है ना? अपने ऊपर फोकस करो, उस पर सुधारो, जमाने फोकस मत करो। जमाना तो ना कभी किसी का था ना किसी का रहेगा। जब तुम इंजीनियर बन जाओगे, लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया, हम तो जानते थे इसको, रिश्तेदार तो फिर भी परेशान रहेंगे। और नहीं बनोगे तब कहेंगे यार हमको तो पता ही था, पढ़ता ही नहीं है ये। तो जमाने को कभी ना, मतलब आप सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, आप कितना भी कुछ भी कर लो। इसलिए आप ये देखो कि आपका आरडीएस क्या, और ऐसा नहीं कि अभी तैयारी के समय देखो, आप जीवन में जब आगे बढ़ोगे ना, तब भी अपने आरडीएस को पहचान लो। आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप क्या है, किस वजह से आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। अगर आपने वो वजह सुधार ली, और वजह छुपी होती है आपकी हैबिट में, आपके डिसीजंस में, अगर वो आपने सुधार लिए, और वो सुधरते कैसे हैं, जब आप गलती करते हो तभी सुधरते हैं वो। तो इसलिए गलती करते जाओ, लड़ते जाओ, सवाल गलत करो, कोई दिक्कत नहीं, सीखो उससे, ठीक है? तो आरडीएस पहचान लीजिए, जीवन में सफल रहेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं जेई जेई तो अभी आप तैयारी कर रहे हो ना जेई की, जब 1 साल निकल जाएगा ना, तब आप कहोगे कि यार अब आगे कुछ जीवन में कुछ अलग करना है। जिनका सिलेक्शन भी हो जाता है ना, वो भी आगे जाके कई तो अच्छे अच्छे रिजल्ट निकालते हैं, अंदर जाके खराब हो जाते हैं, अंदर जाके संघर्ष कर रहे हैं, बैकें लगी पड़ी हैं, परेशान है वहां पे। इसका मतलब यह है कि ये एग्जाम से आपको शांति नहीं मिलेगी, एग्जाम से आपको खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, आपको यह मिलेगी खुशी कि आप रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन खड़े हो जाओगे, ठीक, आपको 2-4 महीने लोग अच्छे से बोलेंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा लड़का है, हमें तो पता था आईटी में हो गया। लेकिन तुम्हें पता होगा जब तुम कॉलेज के अंदर जाओगे ना, डे वन पे जिसकी जितनी भी रैंक है, सब बराबर हो जाते हैं। फिर वहां से एक नया शुरुआत होती है कि अब यहां से कौन कितनी मेहनत करेगा। और अंदर भी बहुत मेहनत है यार, ऐसा थोड़ी है, जीवन एक संघर्ष है, ऐसी थोड़ी कहा गया है। तैयारी के समय भी है, आगे अंदर जाओगे कॉलेज में तब भी है। ऐसा नहीं कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे और अंदर जाके सब प्रोफेसर लोग तुम्हारे पैर छूने लगेंगे, भाई लताड़ देंगे पहले तो तुम्हें। कहेंगे पढ़ो, पता है तुम सिलेक्ट हो गए लेकिन यहां भी पढ़ो। तो वहां पढ़ो, अलग अलग ब्रांचें मिलेंगी आपको, किसी को इलेक्ट्रिकल, किसी को सीएस, किसी को मैकेनिकल, किसी को कोई आईआईटी, किसी को एनआईटी। अंदर जाके मेहनत नहीं करोगे ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है? इसलिए मेहनत करते रहिए, अपने आप को हमेशा दिन प्रतिदिन सुधारते रहिए जीवन में, वरना ये सब रिजल्ट, रैंक और ये जो चल रहा है सारा खेल, इसी में फंसे रहेंगे आप, ठीक? तो मेहनत करना सीखते जाइए। ये जो तैयारी है इसमें आप क्या सीख रहे हो?
इसमें आप मेहनत करना ही तो सीख रहे हो। इतने घंटे तक पढ़ते हो, फिर रिवीजन करते हो, होमवर्क करते हो, संघर्ष कर रहे हो, कभी सवाल नहीं बन रहे, कॉन्फिडेंस टूट रहा है, फिर उठ रहे हो। यही सब तो है, यही तो बिल्ड कर रहे हो आप यही तो बिल्ड कर रहे हो ना। ये आगे काम आएगा आपके। आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन आगे काम आएगा अगर आप ये लगातार मेहनत कर रहे हो ना। ये कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आपके